नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए दोस्तों गुरु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर से और शनि का उससे पहले 3 अक्टूबर से गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाना किस तरह का राजयोगों का राजयोग बनता है दोस्तों, ये कुछ इतिहास रचने जैसी बात हो रही है। आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए ये बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। इसे हम धर्म कर्माधिपति राजयोग की संज्ञा भी दे सकते हैं। हालांकि एग्जैक्टली वही धर्म कर्माधिपति राजयोग तो नहीं बनेगा। धर्म कर्माधिपति राजयोग वह होता है जब 9th और 10th लॉर्ड इकट्ठे हो जाएं किसी भी राशि में, परंतु यहाँ पर शनि गुरु से दृष्ट होंगे जब गुरु 18 तारीख से 18 अक्टूबर से आपके धन भाव में गोचर करेंगे, वह भी उच्च के हो जाएंगे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, लाभकारी विश्लेषण है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों 18 अक्टूबर से शनि को नवम दृष्टि से देखेंगे और शनि गुरु की ही राशि में, जी हाँ दोस्तों, गुरु के नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे 3 अक्टूबर से। ये शनि गुरुवत हो जाएंगे, कहीं तो गुरु से प्रभावित रहेंगे। गुरु आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं, दशम भाव और सप्तम भाव के मालिक हैं। दोस्तों विस्तार से चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि शनि एक तो 3 अक्टूबर से गुरु के नक्षत्र में, जो कोई पूर्वा भद्रापद नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेगा। दूसरे ये कर्क नवमांश में भी रहेगा 3 अक्टूबर से ही, जो कि चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि, और चंद्रमा आपके धन भाव का, कुटुंब का मालिक है। शनि का कर्क नवमांश में 20 जनवरी 2026 तक स्टे रहेगा। ये 4 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3.5 महीने तकरीबन आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। धन के हिसाब से, कुटुंब के हिसाब से मैं शुरुआत में ही बता देता हूं। दाम्पत्य जीवन को लेकर और कोई मांगलिक कार्य का योग भी बनता है, उसकी भी चर्चा करते हैं। साथ में आपको बताने वाले हैं दोस्तों, गुरु का मंगल के साथ भी संबंध होगा जब मंगल 6ठे भाव में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, विपरीत राजयोग की स्थिति मंगल 27 नवंबर से बनाएंगे और साथ ही साथ 27 अक्टूबर से बनाएंगे। मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति 28 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे। ये और भी सुखद घटना रहेगी, जहाँ पर कैरियर के भाव में गुरु का संबंध होने से शनि आपके लिए एक बाधक का काम नहीं करेंगे, अवरोध का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि शनि चलते हैं, इसलिए रिजल्ट जो धीरे आ रहे थे, धीमी गति से आ रहे थे, उनमें एक तेजी आ जाएगी। वैसे तो गुरु की दृष्टि 18 अक्टूबर से ही इसके लिए कारगर होगी, परंतु आपको बता दें 50 दिन के लिए गुरु का प्रभाव इस शनि के ऊपर रहेगा। 5 दिसंबर से गुरु वापस आपके लगन में आ जाएंगे, राशि के आपकी राशि में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी गोचर मिथुन राशि में कर रहे हैं, जो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। लव लाइफ के लिए, रोजमर्रा की आमदन के लिए गुरु का गोचर अभी भी अच्छा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम शनि की बात करते हैं। 3 अक्टूबर से शनि आपके कर्म भाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं, परंतु पूर्व भद्रपद नक्षत्र में अब होंगे गुरु की राशि में ही, 10th हाउस में। तो 10th हाउस का सुखद फल मिलने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं, बल्कि बेहतर हो जाते हैं। 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के में आपको खास सफलता मिलती है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। यात्राओं के योग बनते हैं, यात्राओं से आपको लाभ भी होगा इस अवधि में। कब से? 3 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से तो आपके वारे न्यारे भाग्य साथ देगा। कैरियर का संबंध, 10th लॉर्ड का संबंध हो जाता है भाग्य स्थान के मालिक के साथ, शनि के साथ।
गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि भी शनि की ही राशि के ऊपर रहेगी और नवम दृष्टि मीन राशि के ऊपर, शनि के ऊपर रहेगी, दशम भाव के ऊपर। तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग की स्थिति बन जाती है। 9th लॉर्ड को, जो कि शनि भाग्यस्थान के मालिक हैं, को गुरु एस्पेक्ट करेंगे त्रिकोण दृष्टि से। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और इसलिए 9th और 10th लॉर्ड का संबंध 10th हाउस में होता है, तो आपको कैरियर में तरक्की मिलने के 99% योग बन जाते हैं। खासकर जिनकी गुरु की, शनि की दशा अंतर्दशा है, उनके लिए स्थितियां तो सहज हो जाएंगी, कामकाज को लेकर, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर। दूसरे, सप्तम भाव के भी मालिक हैं गुरु। भाग्यस्थान के मालिक शनि के साथ संबंध बनेगा 18 अक्टूबर से, जैसे ही गुरु उच्च के होंगे। देखिए, गुरु उच्च के होंगे सेकंड भाव में, सप्तम भाव का मालिक उच्च का हो सेकंड हाउस में, तो स्पाउस की तरक्की के योग बन जाते हैं। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, लव लाइफ आपका और भी बेहतर होता है और रोजमर्रा की आमदन का भाव भी सप्तम भाव, तो डेली इनकम बढ़ने के योग बन जाते हैं। शनि के साथ संबंध होने से मल्टीनेशनल कंपनी से खास आपको लाभ होने के योग बनते हैं। शनि दोस्तों, अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातु, खदान, टनल्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स, हार्डवेयर्स, तो आपके लिए बहुत गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर कई तरह के एम्बिट आपके लिए रास्ते खोलता है कैरियर में। कैरियर में कई तरह की संभावनाएं आपको मिलेंगी, उनको आपको लपक लेना है। यू शुड कैश दोज अपॉर्चुनिटीज। रोज रोज अपॉर्चुनिटीज इस तरह की नहीं मिला करती। गुरु का शनि के साथ संबंध 50 दिनों के लिए होगा और अक्टूबर 3 से स्थितियां बननी शुरू हो सकती हैं, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में तो शनि आ ही जाएंगे। कैरियर में एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ जाएगी और 18 अक्टूबर से ये डेफिनेटली मील का पत्थर साबित होगा ये समय। तरक्की, सफलता, ऊंचाइयां। इसके अलावा कर्क नवमांश में शनि का गोचर, ये आपके लिए बहुत बेहतर, जो मैं बताने जा रहा हूं इसे नोट कर लीजिए, ये होगा। ये स्पेसिफिक हो जाता है जब नवमांश में हम ग्रह को देखकर बताते हैं। आपको नजर रखनी चाहिए कोई ग्रह नवमांश में किस स्थिति में है। शनि क्योंकि कर्म भाव में है तो काफी इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाता आपके लिए। और कर्क नवमांश में 20 जनवरी तक रहेगा, पूर्व भद्रपद में जब तक रहेगा, उसके पश्चात अपने नक्षत्र में आ जाएगा 21 जनवरी से। एनीवेज 20 जनवरी तक 3-3.25 महीने का ये पीरियड शनि आपको नर्सिंग के कामकाज में, हॉस्पिटल्स के कामकाज में बहुत ज़्यादा सफलता देते हैं, क्योंकि 12वां भाव वैसे भी हॉस्पिटल्स का है। शनि की थर्ड एस्पेक्ट 12वें भाव के ऊपर है। सोशल वर्क से, सामाजिक सेवा से आपको रिलीफ मिलता है, बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। योगा मेडिटेशन से शांति मिलती है। जो डायरी का बिजनेस करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ जिनका संबंध है, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। फूड से रिलेटेड कोई आप कामकाज करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कामकाज है, शिपिंग इंडस्ट्री में है, नेवी में है, या फिशिंग का कामकाज करते हैं, मछली पालन इत्यादि का, सिल्वर का, चांदी का व्यापार करते हैं, मोतियों का व्यापार करते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, तो आप की तरक्की निश्चित है। कर्क नवमांश में शनि रहेंगे जब तक, आपको सफलता इन कामों से तो 200% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप गुरु से संबंधित कामकाज करते हैं, गुरु उच्च के हैं, फाइनेंस का लेन देन, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, गोल्ड का सेल परचेज करते हैं, येलो पदार्थों का सेल परचेज करते हैं, टर्मरिक, केसर इत्यादि का, तो भी आपको सफलता मिलती है। ये तो बात थी आपके बिजनेस, व्यापार की, फाइनेंस की। अभी बात करते हैं छात्रों की। छात्रों के लिए समय सुखद हो जाता है जैसे ही मंगल 6th हाउस में आ जाते हैं।
छठे भाव में हालांकि मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे, गुरु से दृष्ट रहेंगे। गुरु की दृष्टि के कारण गुरु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। गुरु आपके दशम भाव के मालिक हैं और मंगल 11वें भाव के मालिक हैं, तो सरकारी तंत्र से आपको खास लाभ होता है। अगर आप खासकर नौकरी करते हैं, नौकरी में किसी तरह का अवरोध आ गया है तो वह अवरोध दूर होता है। कोई एलिगेशन लगा है तो एलिगेशन दूर होता है। कोर्ट कचहरी में सफलता मंगल के विपरीत राजयोग के कारण। तो मंगल गुरु का संबंध बहुत बेहतर वैसे ही रहेगा, आपको पता ही। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, गुरु का और शनि का ये परिवर्तन आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करता है, पारिवारिक रिश्ते खासकर दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, आपके स्पाउस की पार्टनर की तरक्की भी होती है, उसके साथ मतभेद दूर होते हैं, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं और शनि के साथ गुरु का संबंध ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होगा, विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश यात्रा के योग और कहीं ना कहीं उच्च पद मिलने के योग, एडवाइज़र बनते हैं आप। जी हाँ, उच्च पद आसीन होते हैं इस अवधि में, इन 50 दिनों में 5 दिसंबर तक, जब तक गुरु उच्च के रहेंगे ये आपको उच्च पद देंगे और घर में मांगलिक कार्य, आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग, स्पीच आपकी कमाल की होगी, आपके विचार, आपकी सलाह सर्वमान्य होगी। राजनीति में है तो आपका डंका बजेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये गुरु का प्रभाव आपको निश्चित तौर से ऊंचाइयां दे जाएगा। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।